हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए राम का मुकुट भीग रहा है इस निबंध के शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या लेकर आई हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत कर करके हमने व्याख्या और शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आप लोग भी हमारे मोटिवेशन पैदा करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। तो आप लोग पहले व्याख्या देख लीजिए। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई ख़ास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। तो यहाँ निबंधकार की असुरक्षित भावना के बारे में यहाँ बताया गया है, क्योंकि हम में भी ऐसा होता है ना कि जैसे परिवेश बहुत चारों ओर बहुत बुरा हो रहा है। जैसे जहाँ भी जाओ वहाँ भी कैसे कैसे आजकल परिस्थितियाँ हो गई है, और फिर उन सभी को संभालते संभालते जैसे अभी तबीयत भी कुछ ख़राब हो जाती है। और हमें कभी कभी कैसा लगता है कि जैसे सांस लेने की भी कोई घुटन सा महसूस होती है। किसी को हम अपनी समस्याओं के बारे में बता भी नहीं सकते हैं। अगर किसी को बताए तो हमारे लिए वो समस्या हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए वो क्या कहेंगे, ये भी कोई समस्या है। तो ये सभी जैसे हम में भी बीतती है, तो निबंधकार में भी ये बीत रही है। तो निबंधकार मतलब ये बोल नहीं पा रहे, तो मुझ में मतलब क्या समस्या हो रही है। तो कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। तो किसी को मैं मतलब जो घुटन अभी महसूस कर रही हूँ वो मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ, और मैं खुद भी उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये असुरक्षित की भावना होता है। और फिर अपने बच्चों को लेकर वो पूरी तरह से, जैसे बच्चे चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए हमेशा वो बच्चे ही रहते हैं। एक सुरक्षित सा भावना पैदा होती है। जैसे बच्चे कहीं से आने में देर करेंगे, कहीं और भेजने के लिए भी उसे ही नहीं, हर माता पिता को डर सताए रहते हैं। तो ऐसे असुरक्षित भावना का यहाँ इस प्रसंग में ही इस व्याख्या मतलब निबंधकार ने ये बात कही है। फिर मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूटा, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यहाँ पिछली पीढ़ी के दर्द से अनजान उत्तर पीढ़ी, मतलब क्या होता है ना, हम भी जब छोटे थे तो माता पिता जब हम लोगों के लिए चिंता करते थे, तो हम भी इस तरह से टाल देते थे कि क्या ये सब मतलब माँ और पिताजी चिंता करते रहते हैं। लेकिन अभी निबंधकार बोल रहे कि अभी मुझे ये एहसास हो रहा है कि बच्चों के लिए चिंता कितनी बड़ी होती है, कितना मतलब चिंताएं सताते रहते हैं। तो अभी निबंधकार भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से परेशान होते रहते हैं। तो उसने बोला है कि पिछली पीढ़ी के दर्द से, मतलब मेरी दादी नानी जैसे मेरे लिए चिंताएं करते थे, उस समय मैंने उसका कदर नहीं किया। तो आजकल के संतान जो मेरे बच्चों के लिए अभी चिंता कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे दर्द को समझ नहीं पा रहा है। फिर पढ़ाई लड़की और लड़की तो हर एक पढ़ाई होती है, धोबी की मूत्री की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए, ये अपराध बोध का शिकार उसे हो रहा है। कब होता है, जब ये जो पढ़ाई लड़की, एक मेहमान लड़की आती है ना, कृष्णा उनके घर में, और फिर वो मेहमान और उसका बेटा चिरंजीव, ये तीनों मतलब संगीता अनुष्ठान देखने चले जाते हैं। तो उसको अभी ये मतलब एहसास हो रहा है कि मैंने क्यों अनुमति दे दी। मतलब एक लड़की को मतलब इतने देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं था। तो अभी भी वो आई नहीं, 12 बज के, फिर 4 बजे तक वो आई नहीं है।
तो जैसे भी हो, अपनी लड़की हो, पराई लड़की हो, जैसे भी हो, उसे एक दिन मतलब क्या करना है, गृहिणी बनने जाना ही है। अगर उसे ये ख्याल आ रहा है, अगर उसे अग्नि परीक्षा ही क्यों ना देना पड़ जाए तो क्या होगा, मतलब जो भी कुछ भी घटना हो जाए तो उंगली किस पर उठती है, लड़की पर ही उठती है। तो हमारे यहाँ समाज में वही प्रथा है कि पुरुषों को कभी भी उंगली उठाते नहीं है। तो हर समस्या जो हो मतलब, तो उंगली मतलब पहले स्त्रियों पर ही उठाई जाती है। तो अगर कहीं कुछ आँच लग जाए, कुछ ना हो जाए, मतलब भगवान करे कुछ ना हो जाए, तो इस तरह के अपराध बोध का वो शिकार बने जा रहे हैं। तो मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्या के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। यहाँ देखो, हमारे समाज में मतलब क्या है, बच्चों के ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा की हमेशा चिंता लगी रहती है। माता पिता हमेशा मतलब जो कौशल्या के बारे में बोल रहे हैं, जैसे राम को लेकर जो कौशल्या चिंता कर रही, तो यहाँ सभी माता भी कौशल्या ही है। मतलब उसे हमारे भारतवर्ष में मतलब वही एक बात सताते रहते हैं, हमारे बच्चे भीगे, मतलब उस पर कोई आँच आए, कोई आए, इनसे मतलब नहीं होता है। क्या नहीं हो, सिर्फ उनकी मान प्रतिष्ठा में हमारे जैसे खानदान की जो इज्जत है वो कहीं मिट्टी में ना मिल जाए, इन सभी बातों से ही सभी परेशान रहते हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समस्ती का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वमुखी चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। ये जो फिक्र है, मतलब हमारे जो मान प्रतिष्ठा में कहीं आँच न आ जाए, ये सभी फिक्र किस समय से आ रही है, सनातन काल से ही चली आ रही है। मतलब ये जो फिक्र सनातन काल से चली आ रही, अभी भी वो मिटी नहीं है, इसके बारे में यहाँ बताए गए हैं। फिर उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। देखो यहाँ में भी मतलब क्या है कि वही बात बताई गई है कि राम सीता लक्ष्मण तीनों थे ना पहले वन में, लेकिन जब राम चले जाते हैं, राम को तो राजा बना लिया जाता है, लेकिन फिर सीता को क्या किया जाता है, फिर उसे वन में ही मतलब उसे निर्वासित किया जाता है। क्यों? क्योंकि रावण ने उसे हरण करके ले गया तो रावण ने हरण करके ले गया, तो उस पे जैसे सीता को ही अभी उसका कीमत चुकानी होगी। तो यहाँ और फिर अभी सीता वन में है, वो पेट से हैं, देखो ना प्रसव, उसे ये चिंता भी सताए जा रही है कि मेरे पास तो अभी कोई भी नहीं है, तो अभी प्रसव की पीड़ा में मैं क्या करूँगी, कौन मुझे सहारा देंगे और कौन ये जो बच्चे पैदा होंगे तो जन्म का गीत गाएंगे। देखो कितनी दुख भरी ये कहानी हो गई है। तो इसीलिए तो ये निबंधकार परेशान हो रहे हैं कि जो लड़की अभी चली गई है संगीतानुष्ठान देखने, अगर उसमें भी कोई ऐसे आपद आ जाए तो क्या होगा। तो ये सभी चिंताएं उसे सता रहे हैं। राम का मुकुट इतना भारी होता है कि राम उसे उस बोझ से करा
उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। यहाँ मतलब मान सम्मान के आगे सर्वस्व न्यूचावर कर देने की बात कही है। जैसे राम का मुकुट संभालते संभालते, अपने प्रतिष्ठा को संभालते संभालते उसने क्या किया, अपने प्राण प्रिय सीता को भी उसे निर्वासित करना पड़ा। देखो कितने उसे त्यागना पड़ा, और वो भी, और इतना भारी होता है कि राम उस बोझ से कड़ा उठते हैं। वो उनके मन में कितनी पीड़ा हो रही है वो ही तो जान सकते हैं ना। इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, और सीता का वर्चस्व, उसका तेज और प्रखर हो उठता है। लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, सीता को तो बचा नहीं सकते। सिर्फ अपने मान प्रतिष्ठा को बचाने के खातिर ही वो अपने प्राण प्रियों को भी मतलब वन में भेज देते हैं। तो नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण के सुख शेष बने अंतर के अवतार लक्ष्मण भले ही भुगते रहे। उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा। देखो यहाँ भी वही बात बोल रहे कि राम क्या है, वो नर के रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं, नारायण है ना, लेकिन उसके वो दुख में रह सकते हैं, लेकिन उसका जो ईश्वरता का बोध कौशल्या के मन में यही होता है कि उसका जो ईश्वरता का बोध वो कहीं फीका न पड़ जाए। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति कहीं छिप न जाए। उस नारायण के सुख शेष बने, उस नारायण के सुख शेष कौन बने थे? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, लेकिन उनका दुपट्टा यानी उनका जो जागरण, जो कर्तव्य परायण था, उनका अहर्निश जागर, मतलब उनके वो जो राम के लिए हमेशा जागृत रहते हैं, उनका जो कर्तव्य निष्ठा होते हैं, वो कभी भी भीग न पाए। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा। मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है, चाहे जितना भी दुख झेले पर मान प्रतिष्ठा को कभी भी ना छोड़े। यही जो भाव है, मनोभाव है, हमारे भारतवर्ष में सनातन काल से ही चलते आ रहे हैं। तो इनके लिए हमें कितना दुख उठाना पड़ता है। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई। देखो यहाँ मतलब क्या है, अपने बच्चों के प्रति जो माँ का त्याग होता है ना, माँ हमेशा पहले से ही मतलब चिंता करती रहती है, मतलब उनके लिए खाना भी नहीं खाती है, पानी भी नहीं पीती है, बच्चों के फिक्र में ही उनकी नींद भी चली जाती है। लेकिन वो क्या होता है ना, फिर अपनी सृष्टि के संकट में सतत उत्कर्ष के लिए वो आकृष्ट इस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे। उनकी मतलब जो बाद में मतलब वो क्या हो जाता है, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके लिए फिक्र करते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जैसे दबी सी ही रह जाती है। मतलब अपने बच्चों के लिए आकुल जितनी भी कौशल्या है वो सिर्फ आकुल ही होती रहती है ना। और लेकिन नई पीढ़ी जो होती है वो बड़े होने के बाद उस त्याग को, इन सभी बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे सोचते हैं कि माँ और पिताजी मेरे लिए क्यों इस तरह से फिक्र करते रहते हैं, क्यों मुझे बाधा देते रहते हैं, उस बारे में ही निबंधकार बोल रहे हैं। फिर उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फूल झड़ियाँ दगेंगी और सपाते होंगे, पर वो राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसुए वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस और राम मुरे होंगे बारिश से बचने के लिए, किस और बता दो सखी। यहाँ भी मतलब वही बच्चों के प्रति माँ का जो वात्सल्य प्रेम है ना,
वो क्या होते हैं ना, जैसे तुलसीदास ने जो मानस रामचरितमानस लिखे, वो तुलसीदास के रामचरितमानस मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उसके नाम पर जैसे तमाशे होंगे, हाँ तुलसीदास ने ये लिख दिए, मतलब इतने रामचरितमानस इतने अच्छे महाग्रंथ लिखे। फिर फूलझड़ियाँ लगेंगे राम के नाम पर, जैसे धूप अगरबत्ती ये सब होंगे, उनका पूजा होंगी। चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अंश वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। लेकिन माँ ही मतलब क्या करते हैं, उसे बनाने में, इतना महान बनाने में किसका हाथ होता है? माँ का हाथ होता है। वो जैसे पहले से ही फिर मेरे बेटे अभी जैसे वन में है, या मेरे बेटे जैसे विदेश में है, तो वो अभी खाया है कि नहीं, उस पर कोई आपदा आए है कि नहीं, मतलब इस पर ही वो अपना जितना भी नींद हो, खाना हो, सब वो त्याग कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वो उसका ही नाम चारों ओर, जैसे गुण नामों का ये सभी मतलब क्या करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, वो करते हैं। लेकिन उनके जो उनमें मतलब उसे बड़ा करने में किसका हाथ होता है? माँ का हाथ होता है। तो माँ हमेशा ऐसे ही मतलब जैसे अंशुय वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा हमेशा ही। वो अगर बड़ा भी क्यों ना हो जाए तब भी मतलब वो ऐसे ही रहेंगे कि वो बारिश से बचने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, मतलब किस और सोए होंगे, कैसे खाना खाए कि नहीं, किस और बता दो ना सखी, मतलब उसे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे, उनकी मतलब खबर वो पूछती ही रहती रहेगी। वो मरते दम तक अपने बच्चों का फिक्र करना नहीं छोड़ेगी। तो ये हो गई व्याख्या। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया था, अभी इस पर नहीं बोलूँगी, सिर्फ ऐसे ही दिखा दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि उस वीडियो पे मैंने ऑलरेडी इसे बोल के रखा हुआ है, तो वहाँ इतना क्लियर आया नहीं था, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नया सा निबंध पर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और व्याख्या लेकर आएंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।